क्या आप जानते हैं हम रोज जिस मंदिरों में जाते हैं उन्हें प्राचीन काल में कैसे बनाया था? हमारे भारतवर्ष का मंदिरों की इतिहास बेहद ही पुराना है। तो आइए मेरे साथ हम मिलकर इस सफर पे चलते हैं। आज का वीडियो शुरू करने से पहले आपको ये बोलना चाहता हूं कि अगर आप एक सच्चा भारतीय हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज हम बात करेंगे प्राचीन भारतीय मंदिरों का इतिहास और रहस्यों के बारे में। भारत अपनी समृद्ध सांस्कृतिक, धार्मिक और ऐतिहासिक धरोहर के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। भारतीय सभ्यता में मंदिरों का विशेष स्थान रहा है। प्राचीन काल से ही मंदिर केवल पूजा स्थल नहीं बल्कि वास्तुकला, विज्ञान, खगोल शास्त्र और आध्यात्मिक ऊर्जा के केंद्र भी रहे हैं। इन मंदिरों की निर्माण शैली, रहस्यमयी संरचनाएं और इनके पीछे छिपे वैज्ञानिक तथ्यों ने सदियों से विद्वानों और शोधकर्ताओं को चकित किया है। इस लेख में हम भारत के प्राचीन मंदिरों का इतिहास, उनकी निर्माण प्रक्रिया, वास्तुकला, धार्मिक महत्व और उनसे जुड़े रहस्यों पर विस्तृत चर्चा करेंगे। भारतीय मंदिरों का इतिहास वैदिक काल से जुड़ा हुआ है। प्रारंभ में हिंदू धर्म में यज्ञ और हवन का अधिक प्रचलन था। मंदिरों का निर्माण धीरे धीरे प्रारंभ हुआ जब मूर्ति पूजा का चलन बढ़ा। वैदिक ग्रंथों में गृह और देवालय शब्दों का उल्लेख मिलता है जो मंदिरों के शुरुआती स्वरूप को दर्शाते हैं। मौर्य साम्राज्य 321 से 150 ईसा पूर्व के दौरान भारतीय स्थापत्य कला का विकास हुआ। सम्राट अशोक ने अनेक स्तूप और विहारों का निर्माण कराया। हालांकि हिंदू मंदिरों का सुव्यवस्थित निर्माण गुप्त काल 319 से 550 ईस्वी में हुआ। इस समय पत्थर और ईंटों के मंदिरों का निर्माण प्रारंभ हुआ, जिनमें सबसे प्रसिद्ध दशावतार मंदिर, देवगढ़, भीतरी गोपाल मंदिर और गुप्तकालीन अन्य मंदिर हैं। दक्षिण भारत में चोल, पल्लव और राष्ट्रकूट राजाओं ने भव्य मंदिरों का निर्माण कराया। पल्लवों ने महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण किया। चोलों ने तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर बनाया, जो आज भी स्थापत्य कला का अद्भुत नमूना है। राष्ट्रकूटों ने एलोरा के कैलाश मंदिर जैसी अद्वितीय संरचना का निर्माण करवाया। मध्यकाल में खजुराहो, काशी विश्वनाथ, सोमनाथ, पुरी के जगन्नाथ और कोणार्क के सूर्य मंदिरों का निर्माण हुआ। हालांकि इस दौरान मंदिरों पर विदेशी आक्रमण भी हुए, जिससे कई मंदिरों को नष्ट कर दिया गया। भारतीय मंदिरों को उनकी स्थापत्य शैली के आधार पर 3 भागों में विभाजित किया जाता है। नंबर 1, नागर शैली, उत्तरी भारत। इसमें शिखर और गर्भगृह होते हैं, उदाहरण काशी विश्वनाथ मंदिर। नंबर 2, द्रविड़ शैली, दक्षिण भारत। इसमें गोपुरम और विस्तृत मंडप होते हैं, उदाहरण मीनाक्षी मंदिर। नंबर 3, वेसर शैली, मध्य भारत। यह नागर और द्रविड़ शैली का मिश्रण है, उदाहरण होयसल मंदिर। भारतीय मंदिरों की सबसे अनूठी विशेषता उनकी पत्थरों की नक्काशी और जटिल निर्माण तकनीक है। एलोरा के कैलाश मंदिर को पहाड़ को काटकर बनाया गया था, जबकि खजुराहो के मंदिरों की दीवारों पर बारीक चित्रण किया गया है। प्राचीन मंदिरों का निर्माण इस प्रकार किया गया था कि वहां एक विशेष ऊर्जा क्षेत्र निर्मित हो। मंदिरों में स्थापित शिवलिंग और गर्भगृह में रखी गई मूर्तियां विशेष धातुओं से बनी होती थीं, जो सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करती थीं। कई भारतीय मंदिरों का निर्माण खगोल शास्त्रीय गणनाओं के आधार पर हुआ है। उदाहरण के लिए कोणार्क सूर्य मंदिर को इस प्रकार बनाया गया कि सूर्य की किरणें विशेष दिनों पर सीधे मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करें। मंदिरों में घंटियां और शंख बजाने का वैज्ञानिक कारण यह है कि इनकी ध्वनि से वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। मंत्रों के उच्चारण से उत्पन्न ध्वनि तरंगें मानसिक शांति प्रदान करती हैं। अब बात करते हैं भारत के कुछ रहस्यमयी मंदिरों के बारे में। नंबर 1, पद्मनाभ स्वामी मंदिर, जो केरल में स्थित है। यह मंदिर विश्व का सबसे धनी मंदिर है, जहां गुप्त तहखानों में अरबों का खजाना छिपा हुआ है। इसका 7वां दरवाजा आज तक नहीं खोला जा सका है। नंबर 2, कैलाश मंदिर, जो महाराष्ट्र में स्थित है। एलोरा में स्थित कैलाश मंदिर एक विशालकाय चट्टान को काटकर बनाया गया है। इसकी निर्माण प्रक्रिया आज भी रहस्य बनी हुई है। नंबर 3, जगन्नाथ मंदिर, जो पुरी में स्थित है। इस मंदिर में ध्वज हमेशा हवा की विपरीत दिशा में उड़ता है और प्रसाद कभी समाप्त नहीं होता। नंबर 4, सोमनाथ मंदिर, जो गुजरात में स्थित है। सोमनाथ मंदिर को कई बार नष्ट किया गया, लेकिन हर बार इसे फिर से बनाया गया। कहा जाता है कि यहाँ शिवलिंग अंतरिक्ष में स्थित एक विशेष ऊर्जा रेखा पर स्थित है। आज के समय में भारतीय मंदिरों के संरक्षण की आवश्यकता है। सरकार और कई संगठनों द्वारा इन्हें पुनर्जीवित करने का कार्य किया जा रहा है। यूनेस्को ने कई मंदिरों को विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी है।
उनमें से एक भगवान श्री राम का राम मंदिर, जो कुछ दिन पहले ही सरकार और लोगों द्वारा बनाया गया है। भारतीय मंदिर केवल पूजा स्थल नहीं बल्कि वैज्ञानिक और आध्यात्मिक केंद्र भी हैं। इनका निर्माण उन्नत तकनीकों से किया गया था, जिनका रहस्य आज भी शोध का विषय बना हुआ है। भारतीय संस्कृति के इन अनमोल रत्नों का संरक्षण करना हम सभी का कर्तव्य है।